हाँ जी फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जवाब को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको कुछ सोचने पे मजबूर करने जा रहा हूँ कि आपने कभी सोचा है कि जो साइक्लोन आता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो? नहीं। अगर आपने कभी नहीं सोचा है तो आज मैं आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि हाँ, ये जो साइक्लोन आता है इसके लिए हम ही हैं रिस्पॉन्सिबल। हमारे ही वजह से होता है ये साइक्लोन, हमारे ही किए गए चीज़ों के वजह से साइक्लोन बनता है। तो सबसे पहले जान लें, मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया है, आज फिर से आपको बता रहा हूं कि आखिर साइक्लोन क्यों बनता है। साइक्लोन बनने का सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है ओशन के सरफेस का टेम्परेचर जो फ्लक्चुएट करता है, जो बढ़ जाता है। तो अगर आपने देखा कि ओशन का टेम्परेचर 28 डिग्री है, जनरली 28 डिग्रीज देखने को मिलता है, लेकिन अगर 28 से 30, 31, 32, 34 जैसे जैसे फ्लक्चुएशन बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे साइक्लोन आने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। और यही देखा है आपने लास्ट टाइम ये जो अफान आया था, इसमें टेम्परेचर 32 से 34 डिग्री हो गया था नॉर्थ इंडियन ओशन का, जो कि 28 डिग्रीज ही रहता है। तो अचानक से 28 से 32 से 34 हो जाना साइक्लोन को तो प्रोड्यूस करेगा ही, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, कांटेक्ट में आया हुआ विंड, कांटेक्ट में आया हुआ एयर, ये थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, थोड़ा ड्राइड अप हो जाएगा एंड ऊपर की ओर चलने लगेगा। ये ऊपर की ओर चलेगा, साइड का एयर थोड़ा साइड हो जाएगा, ये फिर से ऊपर की ओर चलेगा, फिर साइड का एयर थोड़ा साइड हो जाएगा। तो एक मूवमेंट शुरू हो जाता है इसमें, एंड ये विंड के मूवमेंट के वजह से ही तो साइक्लोन आता है। ये बात अलग है कि कुछ और पर्टिकुलेट मैटर्स, कुछ और एरोसोल्स, कुछ और सस्पेंडेड पार्टिकल्स इसको और स्ट्रांग बनाते हैं, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि ये अपनी गति पकड़ लेती है और 63 किलोमीटर पर आवर के तेज से, ये रफ्तार से आगे की ओर चलने लगती है। तब इसको हम लोग स्टॉर्म बोलते हैं। एंड जैसे ही ये 119 किलोमीटर पर आवर को क्रॉस कर जाता है, अब आप जरा सा अंदाजा लगाएं, आप अगर एक कार चला रहे होते हो सिटी में तो कितने चलाते हो? 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जाने पे तो आपको फाइन ही लग जाता है, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है कि आप 60 को क्रॉस कर चुके हो। तो आप 60 पे जाकर भी लगता है कि आप बहुत तेज चला रहे हो। हाईवे पे आप निकलते हो तो आपकी कार 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास चलती है। उससे ऊपर आप जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो मैं यहाँ ना 60 की बात कर रहा हूँ ना 80 की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 119 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 119 किलोमीटर तय कर जाना, ये कोई आम बात नहीं है। अब इस स्पीड से अगर विंड आ रहा है तो सोचो कि इसके बीच में जो कुछ भी आएगा ये सब कुछ को उड़ाकर ले जाएगा। क्या ही साइकिल, क्या ही रिक्शा, क्या ही ऑटो, क्या ही कार, क्या ही बस, क्या ही आदमी, क्या ही पेड़, क्या ही सब। तो आज मैं आपको बस इतना बताने जा रहा हूं कि हम लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं इस साइक्लोन को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके लिए दो बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, ओशन सरफेस टेम्परेचर। जी हाँ, ओशन सरफेस टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो ये साइक्लोन प्रोड्यूस होगा। एंड ऑफ कोर्स अब जो सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड में, ग्लोबल वार्मिंग, हमेशा आप देखो तो एक वार्निंग दी जाती है, एक साइन आता है एंड ग्लोबल वार्मिंग लिखकर आता है। आखिर क्यों? क्योंकि आप देखो तो ग्लोबली हम लोग अब वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। टेम्परेचर धीरे धीरे एनवायरनमेंट का बढ़ता ही जा रहा है। ठीक इस तरीके से ओशन लेवल पे भी सरफेस टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। तो जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे साइक्लोन का खतरा बढ़ता जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम ही लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि यहाँ तो ग्रीनरी दिखती ही नहीं है। आप अगर मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो आप ही अंदाज़ा लगाकर बताओ कि कितनी ग्रीनरी है आपके पास। हाँ, जहाँ दो रोड के बीच में एक डिवाइडर होता है वहाँ पे दो पेड़ क्या लग गए, आपको लगता है कि ग्रीनरी यही है? जी नहीं साहब, ग्रीनरी ये नहीं है। अगर ग्रीनरी देखने जाना है तो अमेजोन के जंगल्स में जाइए, वहाँ दिखेगा। ग्रीनरी कहते किसको है तो पता चलेगा। ये इक्का दुक्का चौका ये पेड़ पौधों से ग्रीनरी नहीं होती है। तो आजकल का ये जो सिनेरियो है जहाँ पे लोगों ने पेड़ कटिंग करनी शुरू कर दी है एंड वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स एंड बड़े बड़े अपार्टमेंट्स एंड बड़े बड़े ऑफिसेज बनने लगी हैं, यही कारण है ग्लोबल वार्मिंग की। आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा अर्थ पे जगह है, हमने तो बस थोड़ा सा जगह एक्वायर किया है, थोड़ा सा अपार्टमेंट बना दिया है। बट ऐसा होता नहीं है, ये थोड़े 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 करके ही सारी ज़मीन ख़त्म हो जाती है। तो ओवरऑल इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें पेड़ हमने काटा है तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। बेटर है अभी से संभल जाएं एंड पेड़ को लगाना शुरू करें, ग्रीनरी को वापस लाएं। अगर ग्रीनरी वापस नहीं आएगी
प्रॉब्लम में हमें ही फंसना होगा एंड हमारी आने वाली जनरेशन फंसेगी। ये थी पहली बात। एंड सेकेंड थिंग, ये पोल्यूटेंट्स, जी हाँ, हम लोग ये जो जलाते रहते हैं, हर दूसरे दिन जलाते हैं, ये जलने की वजह से ये जो पोल्यूटेंट, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, ये एनवायरनमेंट में जो तैरता रहता है, ऑफ कोर्स ये पोल्यूशन लेवल को तो बढ़ा ही रहा है, आपके लंग्स के डिजीज़ को तो बढ़ा ही रहा है, प्लस साइक्लोन का खतरा भी ये बना रहा है। माना ये जब पोल्यूटेंट लेवल ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ये एरोसोल जब सस्पेंडेड रहते हैं इस एनवायरनमेंट में, थोड़ा सा कोल्डर एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है, थोड़ा सा कूलनेस आपको मिल जाता है, लेकिन ये कूलनेस का ये मतलब नहीं है कि ये साइक्लोन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर साइक्लोन प्रोड्यूस हो गया तो इस पार्टिकल की वजह से साइक्लोन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसकी स्पीड और तेज हो जाती है एंड ये आपको और तेज से मार कर सकता है। तो जहां सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो सकता है कि थोड़ा इफेक्टिव हो साइक्लोन को कम करने में, वहीं ये सस्पेंडेड पार्टिकल अगर साइक्लोन उत्पन्न हुआ है तो आपके लिए बहुत भारी, बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इन दो पार्ट्स को, ग्लोबल वार्मिंग एंड ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इन दोनों क्षेत्रों में हमें जरा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में ये क्लाइमेटिक चेंजेस ना हो, इस तरीके की साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टाइफून्स ना आए। रह गई बात इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेरी की, आप हमें कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो आपको आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू।